बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, लाहौर से ये खबरें चलवाई गई हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की जल्द लंदन रवानगी के इम्कानात हैं, जहां वो अपना तिब्बी मुआयना करवाएंगे। जो रवानगी की तारीख लिखी गई है वो है 3 अक्टूबर। इस तारीख को देखें तो फिर लगता यही है कि जो आईनी तरमीम पेश होने वाली है, मियाँ साहब उसका हिस्सा तो नहीं बनेंगे। देखिए, आप जब छोटे थे, आप स्कूल जाते थे, तो कभी कभी जो बज़्म अदब का पीरियड होता था उसमें, या किसी एक दिन ऐसा होता था कि किसी मदारी को, किसी करतब दिखाने वाले को, किसी जादूगर को स्कूल में बच्चों को महजूज करने के लिए, उनको खुश करने के लिए लाया जाता था और वो स्टेज पे खड़े होकर अपने करतब दिखाता था जी। और आपको लगता था कि बहुत बड़ा जादू कर दिया उसने। वो जो शुभदाबाज है, वो जो करतब दिखाने वाला है, वो जो मदारी है या वो जो जादूगर है, वो बेसिकली असल में कोई जादू नहीं कर रहा होता, वो नज़र का धोखा क्रिएट कर रहा होता है। सही। आपकी तवज्जो किसी और तरफ लगाता है और अचानक उसके हाथ से कबूतर फड़फड़ाता है, वो निकल आता है, उसकी टोपी में से कुछ निकल आता है। हाँ। कभी उसके हाथ से रुमाल गायब हो जाता है और कभी हाथ से रुमाल निकल आता है, वो फिर हाथ ऐसे दिखाता है, वो जो स्टिक बना लेते हैं। वो जो नज़र का धोखा है ना, देखिए अभी तक अंडरस्टैंडिंग है। जब मैं अभी इस वक्त जो इस्लामाबाद में हो रहा है, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जो तैयारी हो रही है, जो पार्लियामेंट लॉजेस में वाक़या पेश आया है और जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इंतज़ार हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को मिलाकर देखता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ। देखें, एक वाक़या पेश आता है, कुछ चीज़ें हो रही हैं ना इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा। 300 मीटर का रेडियस, पार्लियामेंट की बिल्डिंग के दरवाजे पर एक प्रकार रखें, प्रकार की टांग 300 मीटर खोलें और दायरा मार दें। उस दायरे के अंदर कुछ बहुत ही अहम चीज़ें हो रही हैं। एक पार्लियामेंट लॉजेस में एक पीटीआई से वाबस्तगी रखने वाले साहब, मेंबर नेशनल असम्बली मींस अ वोटर, जो पहले भी कहीं गायब और उठाए जाने के मरहले से गुजर चुके हैं, उनको दोबारा सैर करवाने के लिए कुछ लोग जो हैं वो आ जाते हैं। मेज़बान पहुंच गए थे, वो पहुंच जाते हैं। उनके पास गाड़ियां होती हैं लंबी चौड़ी, तादाद में भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उन्होंने मास्क भी लगाए हुए होते हैं। वो पता चलता है कि यार ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो एक होक्स क्रिएट, एक ज़ाहिर है कि इसके ऊपर पूरा अलार्म क्रिएट होता है। वो साहब राब्ता करते हैं अपने उन रहनुमाओं से, वो बैठे होते हैं केपी हाउस में। केपी हाउस में जो बैठे होते हैं वो परेशान होते हैं, वो कहते हैं कि यार वो उधर की सिक्योरिटी वाला फ़लाँ बंदा है, उससे रब्ता करें। हाँ जी। तो फ़लाँ बंदे से रब्ता किया जाता है, वो कहता है यार ये तो कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं अपने किसी छोटे लेवल के बंदे को भेजूंगा, वो हैंडल कर लेगा। वो छोटे वाला बंदा जो है वो बड़ा वो आता है वापस किसी और तरीके से, फिर वो खुद जाता है और फिर पता चलता है कि मामला हल नहीं हो रहा। तो उन एमएनए को ये कहा जाता है केपी हाउस से कि आप ना ज़रा थोड़ा सा टाइम गेन करने की कोशिश करें सारे मामले में। अब वो टाइम गेन किया जा रहा होता है और इसी दौरान 4-5 गाड़ियां भर के केपी हाउस से पहुंचती हैं एमएनएज की। उनके लोग होते हैं, बंदे होते हैं, कुछ उनके लीडर्स होते हैं और वो जाकर उस बंदे के दरवाजे पे नॉक करके उसको बाहर निकाल के अपने हिसार में लेकर ला के गाड़ी में बिठा के उनको लेकर आते हैं और फिर उनको एक और मकाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया जाता है। सही। तो इसका भी शाखसाना उसी से नज़र आता है। वोट तो इकट्ठे होने की कोशिश हो रही है। फिर अंदर क्या चल रहा है खैबर पख्तूनख्वा हाउस में कि इतने ग्रुप्स में बांट लें, इतने लोग जो वल्नरेबल हैं इनको देखें। कुल इस वक्त 11 बंदे जी पीटीआई के मुल्क से बाहर हैं। सही। मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। अब 11 बंदे बाहर हैं और 11 बंदों को में से कुछ ने टिकटें बुक करवा ली थी आने की। ये जो मियाँ साहब की रवानगी की तारीख है ना, हाँ, वो उनकी आमद की तारीख थी। सही। कि उन सत्ते खैर हैं, सुकून है। उनको फ़ोन किया गया और उनको कहा कि बंदे के बच्चे बनो, ये टिकट फाड़ के फेंको और कोई ज़रूरत नहीं आने की। एक तजवीज़ ये फ्लोट हुई कि इन 11 बंदों को कहा जाए, जिनमें से एक ज़्यादातर जो अमेरिका में मौजूद हैं जी, कि फ़लाँ साहब हैं, उनके पास अपने पासपोर्ट जमा करवाएं। फ़लाँ साहब के पास अपने पासपोर्ट जमा करवाएं, बरकी साहब के पास जी अपने पासपोर्ट जमा करवाएं। तो उसके ऊपर एक राय आई पार्टी के इंतहाई सीनियर लीडर की तरफ से कि ये तो उनकी तज़हीक करने वाली बात है। आप जब उनके ऊपर इस किस्म का शक करेंगे वो बददिल हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे कि मेरे वफा के ऊपर शक किया जा रहा है, ऐसा ना करें कम अज़ कम। तो उसके ऊपर जवाब दिया गया कि उनको बताएं कि हम ये हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पर कर रहे हैं, क्योंकि एक वाक़या पेश आ चुका। साहिवाल के एक एमएनए उस्मान अली साहब,
जिनको कहा गया था कि आपने नहीं आना, वो 14-15 सितंबर से ऐन पहले वो आए और अपने आप को सेफ रखने के लिए उन्होंने कहा कि मैं आ गया हूं, मुझे संभाल लो, मैं आ रहा हूं खैबर पख्तूनख्वा की तरफ। और फिर कोई पहाड़ियों वाला मकाम जहां से शुरू होता है ना, जब आप लाहौर से, साहिवाल से इस तरफ से जब आते हैं और फिर जहाँ पर आके पहली मरतबा आपको पहाड़ियों का की झलक नज़र आती है, पहाड़ नज़र आते हैं, तो उस रास्ते में से उनको अचानक उनका राब्ता, सॉल्ट रेंज आपको पता है कि सिग्नल्स कम हो जाते हैं, उनका राब्ता मुनक़ता हो जाता है, बंदा गुम भी जाता और वो साहब गायब हो जाते हैं। और किसी को ये नहीं समझ आ रही होती है साहब किसके साथ, यानी कि वो हमारे साथ हैं या उनके साथ हैं, हमें बता के या उनको बता के, या बहरहाल ये इंसिडेंट कोट किया जाए, उनको कहा जाए कि बराए मेहरबानी अपने पासपोर्ट्स रखवा दें और आपको आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये 11 बंदे नहीं आएंगे। सही। लेकिन आपको पता है कि शक तो होता है। अब शक जब है तो फिर अब क्या तैयारी चल रही है? तैयारी ये चल रही है कि यहाँ से इन MNA इसको शिफ्ट किया जाए खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा। और मेरी इतला के मुताबिक को 2-3 कोई सुना है कि कोई जगह भी आइडेंटिफाई हो गई हैं, ये सेफ है, आगे फलां जगह ठहराएंगे, हालांकि वो नहीं है ये मेरी इतला मुख्तलिफ है। अलबत्ता PTI के अंदर कुछ लोग हैं वो इस बात के ऊपर भी बड़े पुरयकीन है कि अगर वो हमारे बंदे मैनेज कर सकते हैं तो कैसा सरप्राइज हो कि अगर हम उनके बंदे मैनेज कर लें। अगरचे एक बहुत दूर की काउंटर स्ट्राइक, एक बहुत दूर की बात है कि ये हो पाएगा या नहीं। अलबत्ता ये जो देखें, जो तैयार ही ना बैठा होता मतवक्के हमले के लिए, तो वो तो बेचारा बिल्कुल सुकून में बैठा होगा, अगर ये हमला होगा तो फिर इनकी जीत के ज़्यादा इम्कान। हाँ, तो आप मुझे एक बात बताएं कि अगर कोई पैकेज नहीं आना, कोई जजेस के ख़िलाफ़ कुछ नहीं होना, कोई इस किस्म की चीज़ नहीं होनी, तो ये इरफान सिद्दीकी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की है? कि आपने पार्लियामान को नहीं, पार्लियामेंट ने आपको बनाया, हमने कहा आप 17 होंगे तो आप 17 हैं, आपकी तनख्वाह इतनी होगी तो इतनी है, आपकी मरात इतनी होंगी तो इतनी है। अगर कोई आईनी तरमीम ही नहीं लानी और 26 अक्टूबर से पहले ही नहीं लानी, कोई इस बात के ऊपर को बहुत ज़्यादा इसरार नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि क्यों कर स्पीकर कौमी असम्बली ख़त लिखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और वो कहते हैं कि वो तो अदालत का फ़ैसला था, ये मेरा फ़ैसला है। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में के आने के बाद और उसका इतलाक़ कर दिया माजी से, एक तरफ लिहाजा वो जो माजी से उसका इतलाक़ हो गया, लिहाजा जो जिस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, क्योंकि वो कानून ही तब्दील हो गया तो फैसला माना ही नहीं जाएगा। वाह वाह वाह। तो मैं ये समझता हूँ कि आप अपनी जो नशिस्तों की एलोकेशन है वो मेरे उस बुनियाद के ऊपर करें जिस पे पहले हुई थी। गोया कि जितना सारा प्रोसेस फुल कोर्ट, वो जनाब 3 रुकनी बेंच, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस अतर मिनल्ला, उनके सामने लगा, उन्होंने सुना, उन्होंने उसको लार्जर बेंच बनाने के लिए भेजा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाली कमेटी ने कहा कि नहीं, इस पर लार्जर बेंच नहीं, इस पर फुल कोर्ट बनेगा, उसके ऊपर फुल कोर्ट बन गया। समातें होती रहीं, तमाम पाकिस्तान की नज़रें उसके ऊपर लग गईं, फ़ैसला आ गया, फ़ैसले से पता चला नंबर गेम अब ख़राब हो गई है, जो ओवर एंड अबव सीट्स थी वो वापस हो गई हैं, उनको तहरीक इंसाफ को देने का कह दिया गया है आफ्टर अ प्रोसेस, आफ्टर फॉलोइंग अ प्रोसेस, या एटलीस्ट जहाँ वो जाना चाहते हैं उनको जाने का फ़ैसला दे दिया गया। उसके बाद से हर वो काम जो हो रहा है वो नंबर पूरा करने का हो रहा है। अगर आपने आईनी तरमीम ने, यानी क्या शहबाज शरीफ का जो गाड़ी है उस गाड़ी में पेट्रोल या डीज़ल वो कम कर दिया जाएगा अगर 2/3 नहीं होगी? नहीं। क्या शहबाज शरीफ के कॉन्वॉय से जो आगे पायलट चलता है मोटरसाइकिल पे, उसको मना कर दिया जाएगा कि यार इसके पास 2/3 नहीं है, कल से तूने नहीं आना, तेरी छुट्टी? नहीं, मुमकिन नहीं। एम्बुलेंस वाले को कहा जाएगा कि नहीं यार प्राइम मिनिस्टर 2/3 वाला नहीं है। किसी वजीर को कहा जाएगा कि तुम अपने ऑफिस में कॉफ़ी नहीं मंगवा के पी सकते। सही। आपको कार्य सरकार चलाना है, आपके पास नंबर इनफ है जी। 186 के साथ इमरान खान चला रहा था तो आपके पास 213 है। 47 का सही, 213 है ना आपके पास, सही। आप तो चला सकते हैं। तो आपको हर वो इकदाम जो उठाया जा रहा है वो नंबर पूरा करने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। अगर आपको कोई आईनी तरमीम पास नहीं करवानी तो आप हमें ये बताएं कि ये इन जजेस के साथ, जिसमें 4 मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहिबान शामिल हैं, जी, जस्टिस मंसूर अली शाह,
जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जब आप उनको अटैक कर रहे हैं, टेक ऑन कर रहे हैं, हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं, मत्था मार रहे हैं, तो आपका क्या मकसद? आप ये लड़ाई किस लिए कर रहे हैं? इस लड़ाई का क्या मकसद है? आपको शौक हो रहा है? आपको मजा आ रहा है? आप ये चाहते हैं कि ये 4 चीफ जस्टिस इन्होंने कम से कम इनकी राय हमारे बारे में ये बन जाए कि ये हमारे खिलाफ थे, हमें नौकरी से निकालना चाहते हैं, हमें काली भेड़े कहते काजी थे। साहब आज तक नहीं बोले। हाँ, तो अब ये जो सब कुछ किया गया है, तो आपका क्या ख्याल है कि इसके नीचे कोई पटारी नहीं है और उस पटारी में कुछ है ही नहीं? सही। ये और बात है कि आखिर में आपसे कुछ ना हो पाए और आप कहें बाजी डर गई है। इस किस्म का काम करने का अगर आपका प्लान है तो ये बड़ा देख के हाथ हिला दे, ये बड़ा भोंडा सा वो है। आप ये सब कुछ कर रहे हैं। मियाँ साहब जो हैं वो उन्होंने अपना, अगर कोई सियासी असासा था भी, उनके अपने अवामी लेवल पे, देखिए वर्कर तब्दील नहीं होता। इमरान खान कोई पोजीशन ले लें, यू टर्न ले लें उसके ऊपर, उस पर अपना पॉलिसी चेंज कर दें, बयान चेंज कर दें, सबसे कम इम्कान जिसके इफेक्ट होने का वो है उनका हार्डकोर वर्कर। जी। नून लीग का भी, पीपल्स पार्टी का भी श्रिंक हो गया। जितनी भी जमातें हैं, जो वर्कर होता है वो नहीं चेंज। अवामी लेवल पे मियाँ साहब की रही सही जई तई फिर गई। सही। जो सब कुछ किया उन्होंने, तो वो किस लिए किया था? वो इसलिए किया था कि मियाँ साहब इलाज की गर्ज से लंदन से आ रहे हैं। इस सारे चीज़ों को बचाने के लिए, अपने केसेस ख़त्म करने के लिए, अपनी सियासी राजधानी को दवाम देने के लिए, अपनी बेटी का सियासी करियर बनाने के लिए ये सब कुछ किया था। मियाँ साहब जो एग्जैक्टली खुद चाहते थे वो तो पूरा नहीं हुआ ना, कि वो खुद मौजूद होते, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते। जब ये सब कुछ किया गया है तो ये कहना कि नहीं जनाब वो तो नहीं हो रही आईनी तरमीम, वो तो मियाँ साहब तो जनाब इलाज के लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है वो दैट इज़ एन एफर्ट। क्योंकि जब हम दूसरी तरफ उसके साथ ये सारी चीज़ें होते देखते हैं और फिर केपी हाउस में जिस किस्म की तैयारियां चल रही हैं, अपने नंबर, अपने बंदे, अपने वो पूरे करने के लिए तमाम फोकस इसी पे चल रहा है, हमारे बंदे उठाए ना जाएं, हमारे बंदे वफादारी तब्दील ना करें, क्योंकि उनको ये पता है कि जिस वक्त भी उनके बंदे हुकूमत के हाथ में आ गए तो वो मौलाना साहब के सामने अपनी वो मुट्ठी खोलेंगे, उन्हें कहेंगे कि मौलाना साथ आना है या सियापी कर लइए जी, नंबर पे आ गया। सही। तो वो एक चिप है, बारगेनिंग चिप, जो मौलाना के साथ उसमें इस्तेमाल भी होगी। तो देयर आर हाई चांसेस हुकूमत ये अटैम्प्ट करेगी। एक फेल्ड अटैम्प्ट के बाद पूरी कोशिश होगी कि एक सक्सेसफुल अटैम्प्ट की जाए। उसमें आइन की फलां शिक रोंदी जाती है, सुप्रीम कोर्ट का फलां फैसला रोंदा जाता है। अगर इसकी परवाह करनी होती तो आपको 2.5 साल से पाकिस्तान में ये सब कुछ होता नज़र ना आ रहा होता। अब यह है कि हर गुजरते दिन के साथ ये मज़ीद आपको नेकेड नज़र आएगा, मज़ीद आपको खुला नंगा सामने होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अब जब इस स्टेज पर पहुंच गए, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ये वो बंदगली का सरा है कि जहाँ से आपकी वापसी मुमकिन नहीं है। ये वन वे ट्रैफिक है। अब आप इसमें दाखिल हो चुके, या तो आप सक्सेसफुली तोड़ ताड़ के सब कुछ निकल जाएंगे, यानी कोई मक्खी मच्छर फंसेगा इस जाले में जो कानून का जाला है, जो आइन का जाला है, जो ताकतवर है, जो मुँह हो रहा है, वो आएगा, वो फाड़ के इस जाले को निकल जाएगा। कोशिश तो होगी और भरपूर होगी। ना हो पाई तो फिर वो होगा जो मैं दरमियान में कह चुका, बट आई डोंट वांट टू रिपीट दैट इज इन अ बैड टेस्ट। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।